व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले कि आटे के बाद पाकिस्तान में सिलेंडर 10,000 के पार। फिजा खान बिल बिलाई ओ तेरे भाई से, मतलब आटे का तो वैसे ही क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। अब सिलेंडर को लेके भी कुछ वीडियोस हमने देखी थी, जिसमें वो क्लिप देखी थी, इसमें पॉलिथीन के अंदर भर भर के लेके जा रहे थे एक वो पॉली बैग काइंड ऑफ में, वो सिलेंडर की गैस। और ये कह रहे हैं सप्लाई भी नहीं आ रही वहां पर इस चीज की। तो देखते हैं, इंडियन मीडिया लेटेस्ट चैनल से उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब। 1 2 3 लेट्स गो। नाज़रीन, आपने वो कहावत सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। ऑफ कोर्स, पाकिस्तान। ऐसा उस वक्त कहा जाता है जब कोई शख्स अपनी हैसियत से बढ़कर कोई काम करने की कोशिश करता है और उसमें नुकसान उठाता है। और कुछ ऐसा ही हुआ पाकिस्तान के साथ में। आटा इनके यहाँ मिल नहीं रहा है। लोग सारे काम दाम छोड़ के सुबह 6 बजे 5 बजे लाइनों में लग जाते हैं कि आटा मिल जाए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन फिर भी उनको आटा नहीं मिलता है। अवाम पर फेंके जाने वाले एक और बॉम्ब की तैयारी कर ली गई है। अच्छा, महंगाई की चक्की में पिसते अवाम हो जाएं जरा तैयार, क्योंकि अब चूल्हा जलाने से पहले भी आपको सोचना पड़ेगा 100 बार। सिलेंडर का भी सत्यानाश हो गया वहां तो। वो कहते हैं कि लाइनों में लगो, कभी वो कहते हैं टोकन मिलेगा, फिर लाइनों में लगते हैं तो फिर टोकन रह जाता है, तो पैसे भी दो और जलील भी हो। तो अभी तक आटा नहीं मिला। नहीं मिला ना ही, हमारे नाम लिख रहे हैं वहाँ, हमें लारे दे के जा रहे हैं, लिख लेंगे नहीं लिख रहे ना। वो आते हैं ना, बस लिख कर चला गया। बस तो आप स्कूल नहीं गई? स्कूल अब पार्टी की मजबूरी है, हमें खर्चा करना है तो स्कूल जाएं तो उनकी खर्चा कौन भरेगा, फीस कौन देगा, इसलिए यहाँ आ गए हैं। ये आटा तो आया हुआ है, अभी तो क्यों नहीं मिला? तो हमें मिला नहीं। कल भी हम आए हुए थे 5 टोकन बजे से, लेके जो लाइनों में बैठना लगे थे, हम 2 बजे गए यहाँ से, हमें आटा नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? सुबह आ गए। कब से आए हुए हैं? सुबह 7 बजे से आए हुए हैं। तो अभी तक आटा नहीं मिला। नहीं, आटा नहीं मिला। कल आटा 11 बजे आया था, राइट टाइम पे आ गया, आवाम को आटा नहीं मिला। और आज आटा 40-50 कट्टू आए हैं, एक भी आवाम को आटा नहीं मिल रहा। बच्चे हैं, रोजगार है, बेरोजगार है, बच्चे भूखे मर रहे हैं, अपने घर बार छोड़ के आए हैं। किसके लिए आए हैं? काम भी छोड़ के सिर्फ आटे जी, के तो लिए। नाज़रीन, ये उस मुल्क का हाल ठीक है है। जिसे हम ज़रई मुल्क कहते ठीक हैं, है। जिसे हम कहते हैं कि यहाँ तमाम अल्लाह ने अपनी ठीक है। नेमतों से माला माल किया है इस ठीक मुल्क है। को। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। ये म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है मुझे। इंडियन मीडिया लेटेस्ट। लोग रोडों पर लेट गए हैं कि भैया हमको तो कफन दे दो, तुम हम पे गाड़ी चढ़ा दो, आटा मत दो हमें, लेकिन हमें मार दो, तुम हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो, हमारे ऊपर गाड़ी चला दो। कितनी कुर्बानी आपको चाहिए किस्तों में? अवाम तो दिए चली जा रही है कुर्बानी, और अवाम के पास बचा क्या है कुर्बानी देने के अलावा? अब ये सूरत हाल है जिसका सबको सामना है। गैस मिल नहीं रही है, और जो मिल रही है उसके भी दाम बढ़ाए जा रहे हैं। गैस का बिल जमीन से आसमान पे पहले 100 गुना पहले बढ़ा चुके हैं। अब पता नहीं कितने % आपको पता होगा। मैंने आज ही टैक्स वसूलेंगे ना, थोक पैसा के ही नहीं साथ इनके पास। उसको बढ़ा रहे हैं। लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शंस के मारे हुए लोग हैं। इन्होंने आगे भी पहले भी अवाम को जिल्लत के भूख नंग के Luxury अलावा गाड़ी क्यों उन्होंने कर रहे कुछ हैं? नहीं दिया। ये आइंदा भी कख नहीं है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने और सूरी नॉर्दर्न गैस कंपनियों को गैस की जो कीमतें हैं उनमें 74.42 और 75.35% इजाफे की मंजूरी दे दी है, और इस पर आइंदा 40 रोज में हुकूमत को फैसला करना है। और अगर वफाकी हुकूमत को फैसला नहीं करती है तो ओगरा तयन करदा कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो अब क्या कमर तोड़ महंगाई में गरीब आवाम को कुचल दिया जाएगा? वजीर आजम एक बार फिर दिल पर पत्थर रखकर सख्त तरीन फैसले लेंगे। और अगर गैस की कीमतों में 75% इजाफा हो जाता है तो एक आम आदमी में महंगाई पर क्या असरात मुरत्तब होंगे? गैस जो है इसमें 75% रेट इसका उन्होंने बढ़ा दिया है। गैस मजीद बढ़ रही है। इस सर्दी में अगर आटा तो खुद ही महंगा हो गया था, बाकी चीज़ें अगर ये गैस भी इस तरह बढ़ाते जाएंगे तो ये गरीब आवाम क्या करेगी? इससे पहले इन्होंने ये नारा लगाया था, PTM की शक्ल में ये नारा लगाया था कि हम महंगाई को ख़त्म करेंगे। लेकिन जब से ये आई है, अभी रिसेंटली जिस तरह 75% इसमें और इजाफा होगा, ये सुई गैस वगैरह, ये जो जितनी भी गैसेज हैं, और इस पे जो इजाफा होगा, इसकी वजह से आवाम के ऊपर और बोझ जाएगा, इससे ज़्यादा महंगाई और बढ़ेगी। अगर इन जालमों ने यही करना है तो इससे बेहतर है कुछ और सोचा जाए, या ये छोड़ कर चले जाएं। अगर इनमें ये काबिलियत नहीं है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं है। गरीब बंदा रोटी नहीं खा सकता, दवाई नहीं ले सकता, बच्चे नहीं पढ़ा सकता, बजट नहीं बना सकता। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तो हम कोई उम्मीद रखते ही नहीं है। वैसे भी कह दिया, ये सच्चाई है। जब से आए हैं उन्होंने बेड़ा ही ये सच्चाई है। हम खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। अगर इतनी महंगाई होगी तो आवाम मज़ीद अपने बच्चों को और अपने आप को मार देगी।
आवाम के लिए तो पहले रोटी मुहैया करनी मुश्किल हो गई थी, अब ऊपर से दिन ब दिन गैस की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है। खुदाए ना हम हुकूमत से अपील करते हैं कि ये गैस का जो टैक्स इजाफा किया गया है इसको ख़त्म किया जाए और गैस की कीमत पुराने रेट पे ही लाई जाए। और सबसे कमाल की बात है, यहाँ पे मुद्दा चल रहा था आटे के बहरान का, गैस के बहरान का, और यहाँ पर बातें चल रही है इमरान खान की, जो जब इमरान हाशमी बने थे तो किस तरीके से मुलायजा फरमाइए आप भी। बक बक करते रहे जी प्ले बॉय प्ले बॉय, और प्ले बॉय इस उम्र में कौन नहीं होना चाहता भाई, मुनाफिक है जो कहे कि नहीं। एक सर्टेन एज में होता है। इमरान के पास ही हैड ऑल द ग्लैमर, ही वाज हैंडसम, ही वाज ग्लैमरस, आला तरीन इदारों का पढ़ा हुआ, कई बहनों का इकलौता भाई, वो ठीक है। उसके बाद उसने रुजू किया, ये कोई बुरी बात है कतई नहीं। मियां चन्नू जिनके नाम पे है वो डकैत थे, उसके बाद सुभान अल्लाह उनमें एक ऐसी तब्दीली आई जिसका तारीख में बेशुमार मिसालें हैं। तो MQM के इत्तेहाद को मैं बहुत ऐड करना चाहूंगी हसन निसार साहब, पॉजिटिवली देखता हूँ। उन्होंने डिनाई नहीं किया, उन्होंने कहा यस मैं था लेकिन अब मेरे में तब्दीली आ गई। ये चीज के उन्होंने झूठ नहीं बोला, झूठ का सहारा बहुत अच्छी बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, इतने गट्स होते हैं कि आप बहुत पॉजिटिव बात है। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बाबरकत होगा। देश संकट में है। अब ये फिजा खलीफा बोल रही थी ना, कौवा चले हंस की चाल, कि कौवा चला हंस की चाल चलने और अपनी चाल भी भूल गया। तो फिजा खलीफा जी ये बात तुम पे लागू होती है। तुमने जितने भी साजिशें भारत मोदी हिंदुओं के लिए की, भारत को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और ना अब छोड़ते हो। मोदी सरकार का जब भी नाम आता है तो एक ही बात जहन में आती है कि वो है दहशतगर्दी। हाँ, हम तो यही कर रहे हैं, हम तो यही मोदी बैठे हैं इसी दहशतगर्दी चीज की के लिए दुनिया का कहने के सबसे बड़ा डॉन बना फिरता है। चलो पाकिस्तान के उससे कम से कम इसको कुछ ये और बात बड़े न्यूज़ अच्छे तो से मिल जान गई, चुकी वरना है मोदी के कि ऊपर ही मोदी चल रहा था सब स्पॉन्सर्ड कुछ। टेररिज्म को फरोग दे रहा है। दुनिया के सामने ये राज खुल चुका है कि मोदी का नाम नेहाद भारत जगमग जगमग नहीं बल्कि इंतहा पसंदी की बकबक कर रहा है। चल झूठा, हिंदुस्तान जल रहा है और ये आग मोदी के जुल्म से पूरे हिंदुस्तान में फैल रही है। भारत अमन की आशा नहीं चाहता बल्कि ये अमन का दुश्मन है। मोदी मुसलमानों की तबाही और बर्बादी के चक्कर में हिंदुस्तान की तबाही कर रहा है। भाई दो शब्द जरूर कुछ अगर कहना चाहते हैं आप तो तक आपको पता लग गया होगा कमेंट में। नहीं भैया, पाकिस्तान का निकनेम अमन है क्या? ले भैया, ये मुझे किसी ने बताया नहीं यार। भाई क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है और क्या होगा इस देश का, ये समझ नहीं आ रहा मेरे को। मुझे चलो वो उनके लिए तो मेरी पूरी सिंपैथी है जो वहाँ की नॉर्मल जो आम जनता। लेकिन मुझे एक चीज है, जो फिजा खान नाम है ना, फिजा खान को कम से कम चलो अब कुछ और न्यूज तो मिली, वरना ये मैडम के पास टाइम ही नहीं था। मोदी जी ये कर रहे, मोदी जी वो कर रहे, मोदी जी ये कर रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है नहीं, यहाँ के एंकर से ज्यादा ना फिजा खान कर रहा है मोदी 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 वाला वो चलता रहता है। ये मेरी जो मुझे लग रहा है ज्यादा ज्यादा चैनल ही मोदी जी के नाम आटा इंपोर्ट करे ना करे, लग्जरी गाड़ियों में ऑर्डर कर जा रही है, बड़ा शॉकिंग था। हाँ, लग्जरी गाड़ियां टैक्स पता कितना जाता है उसके ऊपर, और प्लस वो छोड़ो अब सिलेंडर की हालत ऐसी हो गई है। एक तो दिखा, एक वीडियो में मैंने देखा था सिलेंडर की सप्लाई जो पाइपलाइन में होती है उसमें कभी कभी आती है, वो ले जा रहे थे लोग, वो बहुत रिस्की था। और वो था पाइपलाइन में सप्लाई नहीं आ रही, टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, आम आदमी को तो भट्टा बैठ रहा है। इस टाइम पे इतना ध्यान नहीं, जितना ध्यान यहाँ की मीडिया को ही बोलूंगी, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या चलो बुरा कर रहे हैं, उस चीज पे ध्यान देने की जगह अगर इतना ध्यान अपने देश की न्यूज पे रूट पे जाके ध्यान दिया होता ना तो शायद आज कुछ और भी नहीं, लेकिन अभी भी उनको ध्यान नहीं आता। लेकिन अभी भी आटे से पहले मुझे लगता है अगर पूछे ना तो उनको कश्मीर चाहिए, कश्मीर का मुद्दा चाहिए, लोग नहीं समझ रहे, और आबादी चाहिए और इनसे होना कुछ नहीं है भैया। आम आदमी इट्स हाई टाइम, कुछ लोग समझ रहे हैं कि देश तो चलता नहीं इनसे, इनको कश्मीर भी चाहिए। इनफैक्ट जो खुद के इनके यहाँ के लोग इंडिया आने के लिए वो कर रहे हैं, देखो बता रहे हैं ना बॉर्डर पे कितना वो करते हैं कि इंडिया में जाना है, इंडिया में जाना है। भैया दो शब्द आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में जरूर लिखना। देखो नो डाउट सिंपैथी है हमारी आम आदमी के साथ वहां पर जो सफर कर रहे हैं, क्योंकि वो बोला ना कि आटे में अब इतना पैसा चला जाता है कि बच्चे को पढ़ाएगा गरीब आदमी। हर लेकिन जो वहाँ की गवर्नमेंट और जो वहाँ की इस तरह की जो एंकर्स है उनके लिए मेरी कोई सिंपैथी नहीं है, टू बी फ्रैंक। मतलब जो इतनी डिसरेस्पेक्टफुल हो सकते हैं किसी के पीएम के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताना। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय।